आप सभी को मेरा नमस्कार। मैजिक 9 से मैं छाया सुब्रमण्यम भोपाल से लॉकडाउन और अनलॉक के विषय में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शासन के दिशा निर्देशों के साथ में शुरू हो गई है। सभी देशवासियों से मेरी गुजारिश है कि लॉकडाउन खुलने का ये मतलब नहीं है कि हम ये सोचें कि कोरोना पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है और हमें किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि हमने वैक्सीन लगवा ली है। वैक्सीन के दोनों डोज भी लगा चुके हैं, हर तरह के काढ़े पी रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, मास्क भी लगा रहे हैं, तो डर किस बात का। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। हमें लॉकडाउन खुलने पर भी हमें लापरवाही नहीं बरतनी है, ना स्वयं के लिए ना अपने परिवार के लिए। आज हम ये सोचें कि कोरोना नामक वायरस कितना खतरनाक है। इतने अथक प्रयासों के बाद में भी संक्रमण की दर 5% बहुत मुश्किलों के बाद में आई है। शासन के द्वारा इसको नियंत्रित करने के लिए कितने अथक प्रयास किए गए हैं। जहाँ तक हम मेडिकल स्टाफ की बात करें, डॉक्टरों की बात करें, नर्सों की बात करें, उन्होंने भी अपने जी जान पे खेल के अपने कर्तव्य को निभा के कोरोना संक्रमण की दर को रोकने के लिए उन्होंने भरपूर प्रयास किए, क्योंकि वे भी तो किसी परिवार के सदस्य हैं। हमारे देश के पुलिस विभाग के बारे में यदि हम सोचते हैं तो उन्होंने भी रात दिन कर्फ्यू काल में अपनी ड्यूटी निभाकर अपना कर्तव्य निभाया है। उन्होंने भी अपनी जान की परवाह नहीं की, क्योंकि उनके लिए भी तो कोरोना नाम की बीमारी है, उनके लिए भी तो संक्रमण है। फिर भी वे अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। किसके लिए? हम सभी के लिए। इसके बाद में मैं बात करना चाहूँगी देश के उन सफाई कर्मचारियों की कि जहाँ कोरोना जैसी भयावह बीमारी जो कहीं पर भी किसी भी तरीके से फैल सकती है, सफाई कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए देश के जनता का गंदा कचरा उठाकर वे इस संक्रमण के दौरान भी अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। क्या उन्हें कोरोना का डर नहीं है? लेकिन वे अपने कर्तव्य निभा रहे हैं। इसके लिए हम सबकी जान बचाने के लिए। इसके बाद में बिजली की कहाँ ज़रूरत नहीं होती। खासकर हॉस्पिटल्स में इस समय में जितनी भी मशीनरीज़ हैं सारी बिजली के द्वारा ही चलती हैं। लोगों को बचाने के लिए आज वेंटिलेटर की आवश्यकता है। वो वेंटिलेटर किससे चलता है? बिजली से। स्कैनिंग मशीन से लेके हर मशीनरीज़ जो है बिजली से ही संचालित होती है, ये आप सब जानते हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस संक्रमण काल के दौरान अपनी ड्यूटी निभा करके हमें किसी भी परेशानी का सामना नहीं होने दिया। उन्होंने सारी सुविधाएं दी। किसके लिए? हमारी जान बचाने के लिए, इस संक्रमण को हटाने के लिए। इसके बाद में वे सारे विभाग जो इस संक्रमण काल के दौरान अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं, अपनी जान की परवाह ना करते हुए। किसके लिए? हमारी अपनी जान बचाने के लिए, संक्रमण को दूर करने के लिए। इसके बाद में मैं उन गृहिणियों का और कामकाजी महिलाएं जो अपनी इस संक्रमण काल के दौरान अपनी भूमिकाएं निभा रही हैं, खासकर किचन में अपने परिवार के प्रति विशेष देखभाल करने में, काढ़े बनाने में, उनको सुरक्षित रखने के लिए हर प्रकार की दवाइयाँ देने में जो अपनी भूमिका निभा रही हैं। किसके लिए? अपना परिवार सुरक्षित रहे, उसके लिए। तो उनकी पृष्ठभूमि को भी नकारा नहीं जा सकता। अब जरा आप ही सोचिए कि कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए हम सभी को कितनी मशक्क़त करनी पड़ी, फिर भी वह जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। आइए आज हम संकल्प करें
कि हमको इस कोरोना को पूरी तरीके से भगाना है ताकि वो दोबारा से अपने पाँव ना पसार सके। आओ आज फिर से हम सभी शासन के किए गए उन अथक प्रयासों के प्रति, उन डॉक्टर्स के प्रति, उन विभागों के प्रति, उन सफाई कर्मचारियों के प्रति, उन गृहिणियों के प्रति और मीडिया के प्रति हम शुक्रिया अदा करें कि आज उनके कारण और इसके साथ ही शासन के गाइडलाइन का हमने पालन किया है, जिसकी वजह से कोरोना लगभग जा ही रहा है और जाना भी चाहिए। जिस तरीके से हम सभी ने इस चीज़ का पालन किया, आगे भी हमको पालन करना है। हमको अपने आप को नियंत्रित रखना है, चाहे भले ही शासन के द्वारा अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई हो, फिर भी हमें अपने आप को संयमित रखना है, नियंत्रित रखना है, मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी रखनी है। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाए हैं उनको वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करना है। हो सके तो आपसे यदि बनता है तो आप उनको वैक्सीन लगाने के प्रति प्रोत्साहन दीजिए, उनको लगवाने के लिए ले जाइए, वैक्सीन लगवा के लेके आइए। वैक्सीन के प्रति जो नकारात्मक चीज़ें हैं, नकारात्मक बातें हैं, उन बातों को हटाकर आज हमें अपने देश के प्रति, परिवार के प्रति, अपने प्रति एक जवाबदार इंसान की भूमिका निभाकर अपने देश को बचाना है, परिवार को बचाना है, खुद को बचाना है। यही मैं आपसे कहना चाह रही थी, यही मैं संदेश देना चाहती थी आप सभी को अपनी बात के माध्यम से। इसके साथ ही मैं मैजिक 9 और उसकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने मुझे अपनी बात कहने के लिए एक मंच दिया और जिसके तहत मैं आज आपसे बात कर पा रही हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना विशेष ख्याल रखें। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।